Hello friends, welcome to my YouTube channel Padhai vs Gaming and also welcome to the another video on the topic of derivation of conservation of momentum. इस वीडियो में हम लोग डिराइव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कवर करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट अपडेट अबाउट दिस चैनल. स्टार्ट करते हैं. हम लोग पहले कवर करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ को. न्यूटन्स थर्ड लॉ होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है गन फायरिंग का, जैसे कि गन फायरिंग के समय जैसे कोई भी आदमी गन फायर कर रहा है, जो गन फायर करते समय जो गन अप्लाई करता है फोर्स बुलेट पे, जैसे कि उसने एग्जांपल के तौर पे उसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया उस बुलेट पे, बुलेट भी उसके बदले में 20 न्यूटन का फोर्स उस गन पे अप्लाई करती है. तभी जब हम लोग गन फायर करते हैं तो गन फायरिंग के समय जब हम लोग गन फायर करते हैं तो जब हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स बुलेट पे तो उतने अमाउंट का फोर्स वो भी अप्लाई करता है. इसकी वजह से हम लोग का हैंड जो होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है. एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं स्विमिंग की मदद से. जैसे कि स्विमिंग जो हम लोग करते हैं स्विमिंग के समय जब हम लोग एक्शन देते हैं वाटर को, मतलब वाटर को जो हम लोग पीछे ढकेलते हैं तो उसके बदले में वाटर भी जो होता है रिएक्शन देता है हम लोग को. मतलब जब हम लोग एक्शन देते हैं वाटर को पीछे ढकेलते समय तो हम लोग रिएक्शन देता है आगे की डायरेक्शन में. तो इसकी वजह से हम लोग आगे मतलब तैर पाते हैं. और हम लोग का जो वॉकिंग होता है उसमें भी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो भी ऑब्जेक्ट हम लोग पे उतने ही फोर्स में रिएक्शन देता है. ये था हम लोग का न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे. डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, मैं पहले समझाता हूँ आपको. जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो कहता है कि मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे. ये जो डायग्राम है ये हम लोग का डायग्राम बिफोर कोलिजन का है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर है, मतलब बिफोर कोलिजन का है. और ये जो है ये डायग्राम है ये आफ्टर कोलिजन का है. ये बिफोर कोलिजन का डायग्राम है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इन दोनों का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो इन दोनों के टोटल फाइनल मोमेंटम के, मतलब आफ्टर कोलिजन के बाद टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी को हम लोग डिराइव करेंगे. पहले इसको समझ लेते हैं कि कहता क्या है. ये कहता है कि जो इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम होगा ma ua प्लस mb ub इक्वल होगा इन दोनों के फाइनल मोमेंटम के, मतलब ma va प्लस mb vb. ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है. इसी को हम लोग डिराइव करने वाले हैं बहुत ही ईजी मेथड से. मैंने यहाँ लिख दिया है. इसी को हम लोग डिराइव करने वाले हैं. डेरिवेशन पर हम लोग चलते हैं. डेरिवेशन में चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार दोबारा ये कहता क्या है. ये कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम जो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के. पहले हम लोग ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, फिर से बी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, फिर से इन दोनों को टोटल करके प्लस करके इन दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं. फिर से इन दोनों का फाइनल मोमेंटम निकाल के अलग अलग इन दोनों को प्लस करके टोटल फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं. पहले इन दोनों प्रोसीजर को करते हैं. जो इनिशियल मोमेंटम होगा ए ऑब्जेक्ट का, मैं यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा ma ua होगा. और बी ऑब्जेक्ट का क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, बी ऑब्जेक्ट का क्या होगा इनिशियल मोमेंटम mb ub. अब इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम निकल गया. अब इन दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे. इन दोनों को ऐड करते हैं पहले. ऐड करते हैं. ऐड करने से देखिए हम लोग क्या आता है ma ua प्लस mb ub. ये था हम लोग का क्या था टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल pi मतलब इनिशियल मोमेंटम. आप लोग देखा ये आप लोग पहले देखे होंगे. ये जो है ये है इनिशियल मोमेंटम है, टोटल इनिशियल मोमेंटम. मतलब हम लोग का ये पार्ट निकल गया. अब हम लोग को ये पार्ट निकालना है, मतलब कि इन दोनों का टोटल फाइनल मोमेंटम.
सो टोटल फाइनल मोमेंटम भी इसी प्रोसीजर से निकालते हैं हम लोग। सो जो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा वो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। सो टोटल फाइनल मोमेंटम, सो फाइनल मोमेंटम हम लोग निकालते हैं। सो यहाँ पे एफ जो है वो फाइनल मोमेंटम को डिनोट कर रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम ए वी। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो यू था वो यहाँ पे वी कैसे चेंज हो गया। सो यहाँ पे वी ऐसे चेंज हुआ क्योंकि जब हम लोग का कोलिजन होगा, मतलब जब कोलिजन के बाद होगा तो कोलिजन के बाद जो मूवमेंट जो उसका वेलोसिटी होगा वो बदलेगा, वो फाइनल वेलोसिटी में आ जाएगा, तो उसका इसलिए यहाँ पे वी हो गया। और मास क्यों नहीं बदला, आप लोग सोच रहे होंगे मास तो कभी बदलता नहीं है, आप लोग जानते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, इसलिए यहाँ पे मास नहीं बदला, इसलिए यहाँ पे जो है वेलोसिटी बदल गया कोलिजन के बाद। सो ये था हम लोग का फर्स्ट का ऑब्जेक्ट ए का। अब हम ऑब्जेक्ट बी का निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। सो ऑब्जेक्ट बी का क्या होगा, एम बी वी बी। अब इन दोनों का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए आप जानते हैं क्या किया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, ऐड। अब इन दोनों का क्या आएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये हो गया हम लोग का टोटल, क्या हो गया, टोटल पी एफ, मतलब फाइनल मोमेंटम। इन दोनों का टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया। सो ये भी हम लोग का, ये भी पार्ट, ये हम लोग का ये भी पार्ट आ गया। सो अब ये पार्ट आ गया तो एक बार हम लोग ध्यान से देखें, एक बार ध्यान से इस डायग्राम को। सो इस डायग्राम क्या कहता है कि आफ्टर कोलिजन के बाद मतलब जो होगा वो और पहले कोलिजन से पहले वो दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा। सो जब कोलिजन हुआ होगा, आप लोग ध्यान से सोचें, तो कोलिजन जब हुआ होगा तो जो ये ऑब्जेक्ट जाके इससे लड़ा होगा, सो जब ये ऑब्जेक्ट जाके इस पर लड़ा होगा तो ये ऑब्जेक्ट इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। सो 10 न्यूटन का फोर्स इसने अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये भी तो इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा फोर्स उतने अमाउंट में ही, ऑब्जेक्ट बी भी। सो हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट ए जो है अप्लाई करता है फोर्स, एफ ए अप्लाई करता है किस पे, बी पे, तो क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में, अपोजिट में इससे, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस एफ बी ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है ए पे, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से। सो यहाँ पे किनारे यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एफ ए मतलब ऑब्जेक्ट ए अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स, वो इक्वल होगा माइनस, मतलब ये जो है ऑब्जेक्ट इस पे अप्लाई कर रहा है इसका अपोजिट में, इसलिए माइनस हो गया, माइनस एफ बी ए। सो ये था हम लोग का। सो अब हम लोग इसको बहुत ही ईजी मेथड से डिराइव कर लेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं। सो हम लोग ध्यान से देखें। सो ये जो एफ ए बी है ये फोर्स है, तो फोर्स का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग मास इंटू क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखें। सो ये एक्सेलरेशन की जगह हम लोग, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। सो हम लोग v माइनस यू अपॉन टी इसको रिप्लेस करके लिख देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मास v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में ही है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, एक टी इक्वल टू के पहले एक टी इक्वल टू के बाद है, तो ये दोनों कट जाएगा ट्रांसपोर्ट रूल के अकॉर्डिंग, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। सो हम लोग इसको लिखते हैं। सो ये एक बार आप लोग मैथ में पढ़े भी होंगे कि जो ब्रैकेट के पहले जो होता है वो अंदर से मल्टीप्लाई होता है, तो अंदर दो है साइन, एक भी है एक यू है, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है एम बी बनेगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है एम यू बनेगा। सो हम लोग लिखते हैं एम वी बन जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है एम वी, एम ए वी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ए का है और ये भी ऑब्जेक्ट ए का है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए का पूरा है मोमेंटम हम लोग निकाल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ए का है और ये ऑब्जेक्ट बी का है। सो ऑब्जेक्ट ए इधर लिख लेते हैं माइनस, अब क्या है, इनिशियल मोमेंटम है यहाँ पे। सो एफ ए यू ए ये है इनिशियल मोमेंटम, इक्वल हुआ किसके, माइनस, तो माइनस है यहाँ पे। अब लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे तो माइनस है। सो माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एम तो लिख सकते हैं, माइनस एम वी वी भी हो जाएगा,
लेकिन इसके बाद जो ये माइनस है ये तो बदल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि अंदर का साइन बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, तो एम बी यू बी। अब हम लोग इसको अच्छे से करते हैं, अब हम लोग इसको यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। सो अब हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, यू एक पास है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे यू अलग है और वी अलग है, तो यू और वी को अलग एक पास लेते आते हैं, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को एक पास लेते जाते हैं, तो ये फाइनल मोमेंटम को एक पास लाते हैं। सो देखिए जो ये है इनिशियल मोमेंटम, देखिए सो ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। सो फाइनल मोमेंटम को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एम ए वी ए प्लस, ये जो है ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एम बी ये हो जाएगा एम बी वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो है इनिशियल मोमेंटम इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ए यू ए प्लस, ये प्लस है तो एम बी यू बी। तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितने अच्छी तरीके से हम लोग ने डिराइव कर लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तो इनिशियल मोमेंटम पहले है और इनिशियल फाइनल मोमेंटम बाद में है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, इनिशियल मोमेंटम को इधर लेते आते हैं हम लोग। सो अच्छे तरीके से एक बार लिख लेते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम को लिख लेते हैं हम लोग। सो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सो ये था हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लोगों ने डिराइव कर लिया। इसमें आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि इसमें बस आप लोगों को ये दोनों जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको बस आप लोगों को कंसीडर करना है और अच्छी तरीके से सोचना है। सो मैं एक बार शुरुआत से बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। सो हम लोग ने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा इन दोनों के फाइनल मोमेंटम के। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और ये ऑब्जेक्ट बी है जो स्ट्रेट लाइन में इससे आगे मूव कर रहा है। सो इन दोनों का पहले इनिशियल मोमेंटम हम लोगों ने निकाला। सो इनिशियल मोमेंटम निकाल के इन दोनों को प्लस कर दिया। सो ये हम लोग का टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये हम लोग का टोटल इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग ने दोबारा जो इसने कहा था कि इक्वल होगा इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के, तो उसके बाद हम इन दोनों का टोटल फाइनल मोमेंटम निकाला, तो ये था हम लोग का टोटल फाइनल मोमेंटम। अब हम लोग ने देखा टोटल फाइनल मोमेंटम यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग ने ध्यान से देखा कि ये जब जाके इससे टकराता है आफ्टर कोलिजन, सो यहाँ पे जब टकराएगा तो ये इस पर फोर्स एक एग्जर्ट करेगा, तो इसके बदले में ये भी ऑब्जेक्ट इस पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेकिन माइनस की डायरेक्शन मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। सो ये किया। उसके बाद हम लोगों ने फोर्स का फार्मूला एम ए किया, उसके बाद ए को रिप्लेस किया वी माइनस यू अपॉन टी से, उसके बाद मैथ के फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया। सो ये था आज हम लोग का डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आपके दोस्त के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर होगा, तो अपने दोस्त को ये शेयर कीजिएगा और प्लीज़ उनसे ही बोलिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो हमारे देख के कमेंट भी करें, अपने थॉट्स शेयर करें हम लोग के साथ। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक्स।